Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following have maximum boiling point. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन फॉलोइंग कंपाउंड में से किसका सबसे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है. ठीक है, तो हमारा जो मेन की कंसेप्ट है वो क्या हो जाएगा. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बॉइलिंग पॉइंट. की कंसेप्ट बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग point. So boiling point is the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the external applied to the liquid. So here boiling point, it's a temperature at which temperature at which vapor vapor pressure of liquid vapor pressure of liquid is becomes equal to the atmospheric pressure becomes equal to the atmospheric pressure atmospheric pressure एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे देखें हम तो CH4 CF4 CCl4 एंड CD4 दिया हुआ है हमें. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हेलोजेंस की बात करें यहाँ पे क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, लैंडन फोर्स. हम बॉइलिंग पॉइंट किसके थ्रू देख सकते हैं, लैंडन फोर्स के थ्रू देख सकते हैं. तो स्ट्रॉन्गर द लैंडन डिस्पर्शन फोर्स प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल्स एज द हेलोजन इंक्रीज इन साइज. जितना जितना हेलोजन का साइज इंक्रीज होता जाएगा उतना ही लैंडन फोर्स इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है, यहाँ पे जो हमारे हेलोजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. तो यहाँ पे हमको फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपाउंड दिया हुआ है. तो अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन में देखें तो क्लोरीन CCl4 का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा. देन CF4 का, फ्लोरीन क्योंकि ऊपर फर्स्ट पोजीशन पे आता है, देन क्लोरीन आता है. ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे की साइड जाएंगे तो इनके जो है लैंडन फोर्स इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देन आएगा आपका CH4 का. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम है और CH4 है वीकेस्ट फोर्स. कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वीकेस्ट फोर्स होता है, इसलिए इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे stronger the London force exists between the stronger the London force stronger the London force London dispersion force present within the within the molecule within the molecule as halogen increase in size ठीक है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती जाएगी उतना ही लैंडन फोर्स इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है. लैंडन डिस्पर्जन फोर्स एग्जिस्ट करता है. मीथेन हैव वीकेस्ट फोर्स इन CH4 have weakest force exist, so it has lower boiling point. It has lower boiling point. Lower boiling point. ठीक है, फोर्थ है हमारा CD4. CD4 क्या है, एक कलर डेवलपिंग एजेंट है. CD4 इज अ कलर डेवलपिंग
एजेंट, कलर डेवलपिंग एजेंट है। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइको ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, CD4 का केमिकल नेम इज 4 N-ethyl N2 हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सीइथाइल हाइड्रोक्सीइथाइल 2 मिथाइल फिनाइलिन, दिस इज फिनाइलिन डायअमीन सल्फेट, ठीक है। CD4 का ये कॉमन केमिकल नेम होता है, ठीक है। तो इसका CH4 से भी कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, CD4 का, ठीक है। देन CH4 का, देन SCF4 का, देन CCl4 का, ठीक है। क्योंकि जो हमारे हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उसमें स्ट्रॉन्ग लैंडन फोर्स डिस्पर्जन फोर्स प्रेजेंट होता है, और लैंडन डिस्पर्जन फोर्स जैसे जैसे हेलोजन की साइज इंक्रीज होती जाती है उतना ही लैंडन डिस्पर्जन फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता जाता है, ठीक है। तो अगर हम CCl4 और CF4 का कंपैरिजन करें तो CCl4 का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा एज कंपेयर टू CF4, ठीक है। देन हेलोजन्स के बाद आता है हमारा कार्बन हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज मीथेन। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो लैंडन फोर्स से वीकेस्ट बॉन्ड होता है CH4 के बीच का बॉन्ड, और CH4 से भी कम होता है CD4 का बॉन्ड, ठीक है। कलर डेवलपिंग एजेंट, CD रिप्रेजेंट द कलर डेवलपिंग एजेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, CCl4 का, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 3 is correct. So hope you understood it well. Best of luck.